Hello students, welcome to the chemistry classes, class standard 10th. We are discussing our chapter number 3rd, metals and non metals. हमने बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। उसके बारे में हमने उसकी लसरनेस पढ़ी थी, कंडक्टिविटी वगैरह के पढ़ी थी, कंडक्टिविटी होती है या नहीं शो करते, मेलेबिलिटी, अबाउट डक्टिलिटी, ये कुछ उन्होंने बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर दिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल shows chemical properties, okay, and shows different type of chemical properties. Both metal and non-metal shows different type of chemical properties. We are now going to discuss one by one metals and non-metals chemical properties. So first of all we discuss about metals chemical properties, okay. So chemical properties of metal में first of all हम ये discuss करेंगे metal किस किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और क्या क्या चीज़ें शो करता है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। जैसे वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो आपका वो किसी फर्दर नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा, मेटल आपका दूसरी तरफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो उनमें हम देखते हैं कि क्या बनाता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा रिएक्शन में, कैसे शो करते हैं, ये रिएक्ट करेगा भी नहीं करेगा। क्लियर है। तो सबसे पहला आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हम देखते हैं क्या रिएक्शन है। बेसिकली ऑक्सीजन क्या है, एयर। क्लियर। हम मेटल को एयर के अंदर रखेंगे, फिर देखते हैं वो हीट शो कर रहा है या हीटिंग रिएक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। मेटल क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो जनरली वो क्या बनाएगा बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और जो मेटल ऑक्साइड होंगे इसके मेटल्स के, वो जनरली क्या होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। बेसिक नेचर का मेरा मतलब है कि जब हम मेटल ऑक्साइड का एक सोल्यूशन ले लेंगे तो वो क्या करेगा बेटा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। तो हम अब मेटल्स को एक एक करके रिएक्ट करके बताते हैं वो कैसे रिएक्ट करेगा। अब कुछ एक मेटल तो ऐसे होते हैं बेटा जो हवा में रखते रिएक्ट कर जाएंगे। क्लियर है। उनको हीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर वो अपने आप ऑटोमेटिकली हीट हो जाएंगे, यानी कि रिएक्ट कर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है क्या कर जाएंगे बेटा, रिएक्ट कर जाएंगे। वो कौन, मेटल्स। सम मेटल्स आर दोज विच आर रिएक्ट ओनली एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर के ऊपर भी जस्ट वो रिएक्ट कर सकते हैं। सेकंड, जो थोड़ी बहुत हीट देने से, यानी कि स्लाइटली हम उसको हीट करेंगे उसके बाद वो रिएक्शन करेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर रिएक्शन शो करते हैं। तो जर्नली हम सबसे पहले पढ़ते हैं सोडियम और पोटासियम के बारे में। क्लियर है, सोडियम और पोटासियम के बारे में बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सोडियम की, पोटासियम हो गया आपका। क्लियर है। एक और भी है, लिथियम भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है। तो सोडियम और पोटासियम बेटा ऐसे मेटल है जिनको आप लोग एयर के टच में आते ही रिएक्ट हो जाएंगे। ये सडनली कैच फायर। क्लियर है। तुरंत क्या कर लेंगे, ये फायर कैच कर लेंगे, आग बढ़ लेंगे। अगर आप लोगों ने कोई सोडियम का एक मतलब पत्थर की तरह टुकड़ा सा होता है, लेकिन बहुत सॉफ्ट टुकड़ा होता है, आप नाइफ के साथ इजीली कट कर सकते हो, मैंने बताया था आपको। ठीक है। हम इनको इजीली स्मूथ कट कर सकते हैं नाइफ के साथ मेटल्स को। ओके। तो बेटा कट करके आपको छोटा सा पीस अगर सिंपल एयर के अंदर रख दोगे ना तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। क्लियर। क्या पकड़ लेगा, कैचेस फायर। ओके। तो और बनाएगा क्या, वही बात पहले वाली, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम का सिंबल जैसे आपका Na होता है, क्या होता है, Na। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या बनाएगा, Na2O। क्या बनाएगा बेटा, Na2O। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 4 लगा देंगे।
सेम रिएक्शन बेटा पोटासियम की होगी यहाँ पर, कि पोटासियम का सिंबल होता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही वो रिएक्ट करेगा आपका क्या बनाएगा, K2O, पोटासियम ऑक्साइड। क्लियर है। और क्या होते हैं ये, बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं बेटा ये, पर्टिकुलरली बेसिक ऑक्साइड होते हैं ये। ओके मेरी बात, क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ये बात याद रखना, पेपर में कई बार आ जाता है कि मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है। क्लियर है। या फिर मेटल के ऑक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर हम लोग रेड लिटमस को डिप करेंगे तो बताओ उसके अंदर कलर चेंज होगा तो कैसा होगा, वो रेड को ब्लू करेगा नहीं करेगा, या रेड का रेड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास। तो याद रखना बेटा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा क्योंकि क्या है, वो बेसिक नेचर शो करता होता है। क्लियर है। इसी तरह से लिथियम भी है बेटा, लिथियम भी क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड्स बनाता होता है। क्या बनाता होता है पुत्र, लिथियम ऑक्साइड्स बनाता होता है। दूसरी बात ये है कि अब सोडियम और पोटासियम और लिथियम तीनों के तीनों जैसे ही एयर के टच में आते हैं वो फायर को कैच कर लेते हैं, यानी कैचेस फायर। तो दैट्स वाई दे आर वेरी रिएक्टिव। क्या ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो दैट्स वाई इन तीनों को ही कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखना पड़ता है। क्लियर है, टू प्रोटेक्ट देम, उनको बचाए रखने के लिए, ताकि वो रिएक्शन ना कर जाए। एक छोटा सा पीस अगर पोटासियम का या सोडियम का पानी के अंदर फेंक दो ना, तो वहाँ पर आग उठेगी। क्लियर, आग लग जाएगी पानी के अंदर भी। इतना ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती है ये, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसके साथ वो रिएक्शन कर लेता है आपका कौन, सोडियम और पोटासियम। ओके, तो दे आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट देम दे आर डिप इनसाइड द कैरोसिन ऑयल। तो पेपर में कई बार आ जाएगा कि वाई वी आर डिपिंग पोटासियम एंड सोडियम इन कैरोसिन ऑयल। तो हम बताएंगे बिकॉज पोटासियम एंड sodium are very reactive species, they catches fire when touches the air। जब एयर को टच करेंगे तो वो क्या करें, कैच फायर कर लेते हैं। दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट देम दे आर डिप इनसाइड द कैरोसिन ऑयल। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। सेम केस आपका लिथियम का भी होगा। ओके, लिथियम भी इजीली कैच फायर कर लेता है आपका। दूसरी तरफ अगर इनके ये जो आपके मेटल ऑक्साइड्स बन रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड है या पोटासियम ऑक्साइड है, अगर हम लोग इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लें तो बेटा एक एल्कली सॉल्यूशन बनता है इनका। क्या बनता होता है, एल्कली सॉल्यूशन। जैसे यही मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, Na2O को मैं अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर दूँ ना बेटा, तो क्या बनता है मेरा, NaOH। क्या बनाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है एक बेस है, लेकिन ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ए एल्कली। ठीक है, एल्कली क्या होते हैं बेटा, एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। तो आगे चलिए, अभी सेकंड आता है मैग्नीशियम मेटल के बारे में। ओके, तो मैग्नीशियम मेटल भी रिएक्ट करता है बेटा एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, बट अपने आप हीट नहीं करेगा, मैग्नीशियम को हीट देनी पड़ेगी, अपने आप कैच फायर नहीं करता ये। मैग्नीशियम का सिंबल होता है बेटा Mg। ओके, इसको थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है तब ये रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेटा ऑक्सीजन के साथ, बहुत शुद्ध रिएक्शन, तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, परंतु इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा हीट करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हम हीट करेंगे इसको। क्या करेंगे बेटा, हीट। ये अपने आप जैसे सोडियम और पोटासियम तो एयर में रखते ही तुरंत रिएक्ट करने शुरू हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं सडनली, बट ये ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा हीट करेंगे तब ये रिएक्शन शो करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जो पाउडर फॉर्म में होगा। बेसिकली मैग्नीशियम की रिबन सी आती है, उसको जब हम जलाएंगे तो वो क्या बनेगी, उसकी एक राख बन जाएगी, वो क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो बेसिक नेचर की होती है। आप उसका जो पाउडर बनेगा, जो एस बनेगी, राख बनेगी उसकी, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करिए और वो पार्सली सोल्यूबल होगा पानी के अंदर, अच्छी तरह सोल्यूबल भी नहीं होगा। सोडियम और पोटासियम के मेटल तो अच्छी तरह से सोडियम और पोटासियम के ऑक्साइड्स जो थे वो तो अच्छे से डिसॉल्व हो रहे थे वाटर के अंदर, लेकिन ये पार्सली डिसॉल्व होगा। बट बेसिक नेचर शो करने के लिए पता लगाना कि ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा नहीं करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप इसके पाउडर को पानी के अंदर डिसॉल्व करिए बेटा, और उसके अंदर फिर रेड लिटमस पेपर लीजिए, वो डिप करिए, वो उसको ब्लू कर देगा, वो इंडिकेट करेगा कि ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक इन नेचर। क्लियर है मेरी बात। ये वाला भी मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आप लोग बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो इसकी, तो ये भी आपको क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा।
NaGOH का ट्वाइस बनेगा यहाँ पर। क्लियर है। अब इसको थोड़ी सी हीट करना पड़ा तब जाके ये जला है, तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये सोडियम से थोड़ा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, सोडियम से थोड़ा, सोडियम और पोटासियम और लिथियम तीनों से ही थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। तीसरा हमारा मेटल आता है बेटा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी पढ़ लेते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम भी बेटा, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है A और L। ओके, तो जो एल्यूमिनियम है आपका, उसको हीट करना पड़ता है। क्लियर है, उसको भी हीट करना पड़ेगा, जैसे मैग्नीशियम को हीट करना पड़ा था, इसको थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये मैग्नीशियम के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है। ये भी ठीक उसी प्रकार से बेटा क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल्स ऑक्साइड। जैसे कि मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा दूंगा एयर के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, Al2O3। ठीक है, Al2O3। जर्नली हमने क्या पढ़ा था कि जो ये ऑक्साइड्स बनते हैं मेटल के, वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे नहीं होते बेटा। मोस्टली जो ऑक्साइड होंगे मेटल्स के, वो बेसिक नेचर शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बेसिक को छोड़ के कुछ और नेचर शो करते हैं। जैसे ये वाला जो ऑक्साइड है वो बेसिक करेक्टर भी शो करता है और एसिडिक करेक्टर भी शो करेगा। दैट्स वाई इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है, द ऑक्साइड विच आर एबल टू रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। ओके, यानी कि ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सके। सेम यही रिएक्शन जिंक के साथ होगी बेटा। जिंक भी वही कैरेक्टर शो करेगा, जिंक को और भी ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी उसको अगर रिएक्ट करवाना ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है। और तो हम ये कहेंगे कि जो जिंक है वो और भी लेस रिएक्टिव, एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव होता है ये, वो भी मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और इसका मेटल ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं बेटा। क्लियर है। इसी प्रकार से आपका आयरन है, कॉपर है, वो भी रिएक्ट करते हैं, बट दे आर, जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तभी वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड बना लेगा और कॉपर अपना कॉपर का ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो एम्फोटेरिक वाली बात इंपॉर्टेंट थी याद रखने के लिए। तो आप लोग ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के आएंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन और एयर। क्लियर है दैट, ओके।